बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऐलान किया गया कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगी या असम्बलियों को तहलील करेंगी, इस हवाले से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज पंजाब के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से फ़ैसले होने हैं। साथ साथ इतवार वाले दिन भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान और सिंध की जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, उनको भी बुला लिया है। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही साहब से। अच्छा, मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं वो कुछ और है। मीडिया पे खबर ये आ रही है कि जी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि जी ये आपकी अमानत है और हम जो है वो इसको आपके हवाले करते हैं, और ये इस तरह कुछ भी नहीं है। मेरे पास इतलात इससे बरक्स है। एक तो अगर मेरी खबर गलत है तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, उससे आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। पहले खबर देता हूँ, खबर है क्या। खबर ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ये कहा है कि अगर हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे तो उसका फ़ायदा जो है वो हमें नहीं होगा बल्कि हुकूमत को हो जाएगा। क्योंकि पंजाब की असम्बली में उन्होंने कहा था कि अक्सरियत जो है वो दोनों के पास नहीं है और दोनों के पास बड़ा कम मार्जिन है। इसलिए जो पंजाब है वो इस पोजीशन में बन जाएगा कि वो दोबारा वहाँ हुकूमत बना सकता है। वो कैसे? क्योंकि जो मतलूबा तादाद है 186 की, वो ऐसे हो सकती है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं और हुकूमत ने जैसे वादा किया हुआ है या उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो दोबारा बाई इलेक्शन कराते हैं, तो अगर पीटीआई के पास जितनी भी सीटें हैं 150 समथिंग हैं, तो उसमें से अगर 20 सीटें भी हुकूमत या पीडीएम ले जाए तो वो तो फिर उनकी अक्सरियत है, फिर तो वो बैठे हैं। फिर तो ना असम्बली तहलील हो सकती है दोबारा, ना वो अपनी मर्जी से इलेक्शन, वो फिर वो करारदाद ही मंजूर हो जाएगी कि इलेक्शन दे कैन डिले फॉर 6 मंथ्स एंड देन 6 मंथ एंड देन 6 मंथ्स। तो वज़ीर आला तो फिर उनका होगा। ये बात बड़ी मायने खेज है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि फिर परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है खान साहब को कि हमारे पास अपोजिशन करने के भी जो नंबर्स हैं वो भी हमारे पास पूरे नहीं होंगे। इसलिए अगर हुकूमत हमारे पास है तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि हम एक तो हुकूमत हमारे पास होगी, रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, तो हम प्रेशर मज़ीद बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास इलेक्शन डिले करने का जो है वो जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा तो हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, तो पंजाब की हद तक तो इलेक्शन हम कर सकते हैं। एक तो ये बात है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनका ये कहना है, जो हमारे ज़राए हैं पीटीआई के, वो ये कहते हैं कि अगर बाई इलेक्शन भी होते हैं तो जेयूआई की पोजीशन बड़ी तगड़ी है। जेयूआई ने ये बावर कराया हुआ है जरदारी साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने को कि जी हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं कि हम वहाँ पर दोबारा हुकूमत बना सकते हैं बाई इलेक्शन में जीत के। प्लस पीटीआई के कुछ वो लोग जिनको मैंने आपको पहले कहा था, बार बार कह रहा हूँ कि जिनको परवेज़ खटक साहब कन्वे कर चुके थे पहले, इस पूरे मूवमेंट से पहले, कि आपको हमने टिकट नहीं देना, तो वो एक अलग प्रेशर ग्रुप बैठा हुआ है साइड पे खामोशी के साथ, साइलेंट ग्रुप जिसको आप कह सकते हैं। जैसे ये आपको नेशनल असम्बली में नज़र आ रहा है, इस तरह का एक ग्रुप जैसे बाद में नज़र आया और बातें सब निकली, तो फिर उसके बाद जब निकली तो फिर अनकंट्रोलेबल हुआ सारा कुछ। वो फिर सिंध असम्बली में, सिंध हाउस में जाके बैठ गए। यही चीज़ वहाँ पे होने वाली है। तो अब उनके पास भी लोग आइडेंटिफाई नहीं है कि वो कौन से लोग हैं, लेकिन लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो 30, 35, 40 भी हुए और अगर पीडीएम जो है कुछ जो मुश्तरका अपोजिशन जो है पीडीएम वो है और कुछ बाई इलेक्शन के अंदर सीटें जेयूआई ले जाती है। जेयूआई मैं आपको बता रहा हूँ केपी में उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, कोई माने ना मिले। साउथ के अंदर वहाँ पे प्लस जो मर्दान डिवीज़न है वहाँ पे जेयूआई बड़ी तगड़ी है। वहाँ पे आप देख लें लोकल इलेक्शन के अंदर आप देख लें। फिर खान साहब ने वहाँ इलेक्शन, देखिए हर सीट पे तो खान साहब ने नहीं लड़ना होता ना, खान साहब के लड़ने की पर्सनैलिटी और है, और इसलिए वहाँ पर फिर एएनपी रिवाइव हो रही है 4 सदे में। ये भी ज़हन में रखें। पेशावर वैली के अंदर तो है। फिर वो सवाबी में आपको पता है कि शाहराम खान तरकई ग्रुप ही स्प्लिट हो गया, उनका एक ख़ानदान भी आपस में टूट गया है। उस्मान खान तरकई, बुलंद तरकई, वो भी अलहदा हो गए हैं। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। वहाँ पर भी एएनपी फ़ायदा उठा सकती है। तो जब ख़ानदान टूटते हैं ना तो फिर इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं केपी के ऊपर थोड़ा सा मेरी, अब कहेंगे थोड़ा सा कमांड तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा लोगों से ज़्यादा एज हासिल है। मैंने वहाँ बहुत काम किया हुआ है, मैं जब खैबर टीवी का हिस्सा था। तो ये चीज़ें होंगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक भी ये वर्किंग हो रही है कि ये काम हो सकता है। अब परवेज़ इलाही साहब ने
खान साहब को कहा कि इसको आप जो है इसको लंगर ऑन ज़रूर करें, प्रेशर रखें, लेकिन असम्बलियाँ ना तो तहलील करें और ना ही आप इस्तीफ़े दें। अच्छा जी, आप मेरी खबर कैसे ठीक है कि गलत है? अब इसको देखें, मोना सलाई साहब ने जो मेयर बुखारी साहबा को इंटरव्यू दिया है, आप उसमें देखें कि मोना सलाई साहब जो PTI के बहुत आजकल फ़ैन बने हुए हैं खान साहब के, उन्होंने बरमला कहा है कि PTI जो है बैशिंग कर रही है जनरल बाजवा के हवाले से, और PTI को आज बचाने वाले जनरल बाजवा थे, हमें उन्होंने कहा कि आप उधर जाएं। तो मुझे ये बात बताएं कि इस वक्त जो मैं ख़बर आपको बता रहा हूँ कि वो क्या है, आप इसको इंटरकनेक्ट करेंगे, समझने वाले समझ सकते हैं कि चीज़ें जो इतनी ईजी नहीं है। मोना सलाई साहब ज़रूर ऊपर ऊपर से मैसेज देते हैं, लेकिन अंदर से हालात ठीक नहीं है, अंदर से इनके हालात खटपिट हुए हुए हैं। आपस में ये स्प्लिट है असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से और इस्तीफ़े, ये ऊपर के मैसेज होते हैं। जैसे कल महमूद खान साहब का मैसेज आया कि खान की अमानत हम तहलील कर देंगे। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, महमूद खान साहब दोबारा काउंसलर भी वहाँ से मुंतखब नहीं हो सकते स्वाद से। आप भी ये रिकॉर्ड कर लें, आप भी इधर में वहाँ लोग घुसने नहीं देंगे महमूद खान को। 2.5-3 महीने हो गए महमूद खान अपने इलाके में नहीं गया। सैलाब का कितना बड़ा वहाँ पर अजाब आया है, महमूद खान अपने इलाके में नहीं गया, तो किस मुँह से वहाँ पर जाके लोगों से वोट मांगेगा? फिर उसका जो फ्रंट मैन है इम्तियाज़, जो उसका डायरेक्टर बना हुआ है, उसने जितना माल बनाया है, जितना माल वो बना के दे रहा है CM को, तो सबको पता है। इसलिए महमूद खान का किस्सा ख़त्म हो जाएगा अगर वो उसने असम्बलियाँ तहलील की या इस्तीफ़े दिए, तो वो बस गया, वो किस्सा पारीना बन जाएगा। तो वो तो किसी सूरत में ना तो इस हक़ में है कि इस्तीफ़े दें या असम्बलियाँ तहलील करें। ये सब बातें ऊपर ऊपर से आज देख लें, आज एक इजलास है, एक कल इजलास है और फिर एक परसों इजलास है। तमाम चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ये इसको लिंगर ऑन करेंगे, हम देखते हैं, पार्लिमानी पार्टी से पूछते हैं, हालात देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ खैबर पुख्तनख्वा असम्बली या तो तहलील होगी या इस्तीफ़े देंगे। इस्तीफ़े होंगे तो बहुत बड़ा स्प्लिट आएगा, ये याद रखिएगा। पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने उनको मना कर दिया है कि हम इस हक़ में नहीं हैं, आप इसको रिव्यू करें, आप इसको रीथिंक करें, दोबारा सोचें इसके हवाले से कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए खान साहब के लिए बड़ा परेशानी वाला एक वक्त आया हुआ है। अब खान साहब के पास कोई इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद भी नहीं है। लॉन्ग मार्च भी फेल हो गया, ये भी हो गया। क्विकली एक तो ये मामला है, अभी 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, आज कल और परसों, ये फिर इसमें दोबारा आपसे बात करूँ। क्विकली मैं आज़म स्वाति साहब के हवाले से बताता हूँ कि आज उनको क्वेटा ले गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर बलूचिस्तान में उसी मुतनाज़ा ट्वीट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा FIR हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब आज़म स्वाति साहब के साथ होगा क्या, वही हुआ, पुराना पड़ा हुआ है विलाग, कि पहले तो उनको यहाँ से बेल मिल गई और वो चले, अब वो पूरे पाकिस्तान में घूमते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने दोबारा ये हरकत की। वो समझते थे कि मुझे अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, तो अब अदालतों ने भी उस तरह रिलीफ देना नहीं दिया। एक तो उनको जुडिशल रिमांड हुआ, 14 दिन के लिए वहाँ भेजा, वहाँ से अब उनको बलूचिस्तान पुलिस ले गई है। पहले बलूचिस्तान के अंदर जितनी उनके ऊपर FIR हुई हैं वहाँ बारी बारी पेश होंगे, वहाँ महीना लगता है, 20 दिन लगते हैं। उसके बाद वो फिर सिंध जाएंगे, सिंध में उनके ऊपर बड़ी FIR हैं। सिंध के बाद देखते हैं कि फर्दर इस्लामाबाद में मजीद FIR हुई तो ठीक है, नहीं तो ये स्वाति साहब का आने वाले 2-2.5-3 महीने बुक है। तो ना वो सांप रहेगा, ना क्या कहते हैं कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सांप वाली बात मैंने कर दी, सॉरी। तो इसलिए आज़म स्वाति साहब जो है ना, अब पुलिस कस्टडी में रहेंगे आने वाले 2-2.5-3 महीने तक। जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, उनको अब अदालतों से इतना रिलीफ नहीं मिलेगा। उन्होंने भी मजाक बनाया हुआ था ना, और फलाना तो टिमकाने तो बेशरम और बेगैरत फलाना, इस तरह तो नहीं होता ना। आप इस तरीके से, बंदा अगर आपको आपकी उम्र का लिहाज कर रहा है तो आपको भी अपनी उम्र का खुद लिहाज होना चाहिए ना, आप भी इस तरह की हरकतें ना करें। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है, इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। टाइम हमारे पास कम है, मैं चाहता हूँ उसको हम शॉर्ट और क्रिस्पी रखें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।